रामकृष्ण हरि। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन चैनल से, जिसके दृष्टा हैं विश्व शांति के प्रबल समर्थक, पुणे के वर्ल्ड पीस डोम के रचनाकार, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। देखा जाए तो ये विश्व शांति की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, जिसे विश्व शांति धाम भी कहा जा सकता है। यहाँ साधु, संतों और वैज्ञानिकों, फिलोसफर्स की विशालकाय मूर्तियां हैं, जहाँ बैठकर ध्यान और साधना करके एक अलग मानसिक शांति की अनुभूति होती है। इसी मानसिक शांति को पाने हेतु 40 से 50 करोड़ भक्त प्रयागराज के महाकुंभ पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। जी हाँ, क्या है ये प्रयागराज का महाकुंभ मेला, जिसे यूनेस्को ने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंतर्गत उसे मान्यता दी है। जी हाँ, कुंभ मेला को हिंदू धार्मिक त्योहार और दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक सभा कहा जा सकता है। कुंभ का मुख्य त्योहार भारत में पवित्र नदियों के किनारे स्थित 4 पवित्र स्थलों के बीच मनाया जाता है, और प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य, चंद्रमा और प्लैनेट जुपिटर या बृहस्पति ग्रह की एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस पर आधारित होता है। किस तरीके से वो आपस में एक दूसरे के साथ समावेश कर रही हैं ये सारे प्लैनेट्स। सबसे पवित्र समय ठीक उसी क्षण होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से व्याप्त हो जाती हैं। नदियों किनारे बसे ये स्थल हैं गंगा नदी पर हरिद्वार, शिप्रा नदी पर उज्जैन, गोदावरी पर नासिक और प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती हैं। क्या है ये कुंभ का पर्व जो दुनिया भर के लाखों भक्तों को आकर्षित करता है? इसकी अलग अलग आवृत्ति इस प्रकार है, जानना चाहेंगे आप। एक कुंभ मेला 3 साल में एक बार हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में लगता है, और एक कुंभ हर 6 वर्ष में, जिसे हम अर्ध कुंभ कहते हैं, वो मेले के रूप में हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। और पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में लगता है, और हर 144 साल में एक बार लगता है महाकुंभ, जो इस बार प्रयागराज में हो रहा है। प्रयागराज की धरती पर आया महाकुंभ, भक्तों का सैलाब, सबको मिल गया सुकून। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, स्नान करने आए हैं सब, हर्षित हैं हम। गंगा की लहरों में मिलती है शांति, यमुना की धाराओं में कामना की संजीवनी, सरस्वती की महिमा, ज्ञान की बौछार, महाकुंभ की नगरी, मोक्ष का संसार। कुंभ मेले की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस पर भी मत हैं। पारंपरिक रूप से इसका श्रेय 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य को दिया जाता है, जिन्होंने चर्चा और बहस के लिए विद्वान तपस्वियों की नियमित सभा की स्थापना की थी। कुंभ मेले की उत्पत्ति का दूसरा स्रोत है, पुराणों में मिलता है, कैसे देवताओं और राक्षसों ने संयुक्त रूप से समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत के कुंभ या कलश के लिए लड़ाई की थी। राक्षसों को अमृत देने से रोकने के लिए भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार ने कुंभ कलश को अपने अधिकार में लेकर स्वर्ग ले गए। इस दौरान अमृत की बूंदें कुछ कुंभ मेले के 4 स्थल यानी हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन पर गिर पड़ी। अब यह माना जाता है कि प्रत्येक मेले के चरम क्षण में उन पवित्र स्थलों पर नदियां अमरता के उस मौलिक अमृत के बर्तन में बदल जाती हैं, जिसके लिए तीर्थयात्रियों का वहां विशाल मेला लगता है। कुंभ मेले का एक और उल्लेख प्रसिद्ध चाइनीज यात्री जुआनजोंग या हुएनसांग, जिसको हम कहते थे, उसके वृतांतों में पाया जाता है, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के दौरान कुंभ मेले की भव्यता का दस्तावेजीकरण किया था। उसको उन्होंने बताया था, उनके पास था उसके दस्तावेज। उनके लेखन में नदियों के पवित्र संगम पर राजा हर्षवर्धन, जो उस दौर में राजा थे वहाँ के, उनके उदार कार्यों पर उसने प्रकाश डाला, जहाँ राजा ने विद्वानों और तपस्वियों को उपहार और उन्हें दान दिया था। राजा हर्षवर्धन को प्रयाग में पवित्र संगम पर एक भव्य पंचवार्षिक सभा आयोजित करने के लिए भी जाना जाता था, जिसके दौरान उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। सहभागी कुंभ मेले में उपस्थित लोग हिंदू धार्मिक जीवन के सभी वर्गों से आते हैं, जिनमें वो साधु भी शामिल हैं जो साल भर
नग्न रहते हैं, या वो सन्यासी जो सबसे गंभीर शारीरिक अनुशासन का पालन करते हैं। वे केवल इन तीर्थ यात्राओं के लिए अपना अलगाव छोड़ते हैं। शिष्यों, मित्रों और दर्शकों की विशाल भीड़ इन सन्यासियों और संगठनों में शामिल होती है। वैसे भी अध्यात्म की कोई सीमा नहीं होती। रूस और यूक्रेन के 1000 दिनों तक युद्ध में उलझे रहने के बावजूद दो आध्यात्मिक नेता, यूक्रेन के स्वामी विष्णु देवानंद गिरजी महाराज और रूस की आनंद लीला माता, महाकुंभ में एक ही मंच से प्रेम, शांति और करुणा पर उपदेश दे रहे हैं। जहां दुनिया के विभिन्न हिस्सों से भक्त उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। यूक्रेन और रूस के 70 से अधिक लोग शिविर में एक साथ रह रहे हैं। उनके उपदेशों में अक्सर पारंपरिक प्रार्थनाएं और दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता को लागू करने के बारे में चर्चाएं शामिल होती हैं। ये दोनों आध्यात्मिक सत्य की सार्वभौमिक प्रकृति पर जोर देते हुए अपने देशों के व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। विशांति दर्शन।